नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जगलाल चौधरी जयंती समारोह सह राज्य स्तरीय पासी चेतना सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में जगलाल चौधरी जयंती समारोह सह राज्य स्तरीय पासी चेतना सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पप्पू चौधरी एवं मंच संचालन अनुज मुखिया कर रहे थे। इस कार्यक्रम में बिहार के विभिन्न जिलों से आए समाज के लोगों ने शिरकत किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी लोगों द्वारा मुख्य अतिथि को फूलों का बड़ा सा माला पहनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जगलाल चौधरी के जीवन के उपलब्धियां के बारे में प्रकाश डाला। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि पासी समाज को एकजुट होकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा नवादा की पिंकी भारती ने कहा कि वर्तमान सरकार हमारे समाज के लोगों को बेवजह परेशान और प्रताड़ित कर रही है। राजा अभिनेत्री मनोरमा देवी ने कहा कि हमारे समाज की ताड़ी व्यवसाय को दोबारा चालू किया जाए। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपने बेटे की आहुति देकर के अपना और इस समाज के एक हम लोग को आगे अपना पहचान बनाने में उन्होंने अपना बेटे की आहुति देकर के अब इस आजादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। हमारा समाज कहीं न कहीं उस योद्धा को हम लोग हमारे जो ताड़ खजूर पर चढ़ने वाला हमारा जो परिवार है वो नहीं जान पाए थे। आज धीरे धीरे जो हमारी समाज के जो योद्धाएं हैं, साथ ही हमारे जैसे महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, वीरांगना उदा देवी जैसी कई राजा महाराजा जो अभी विस्तार से हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बता रहे थे, तो हमारा इतिहास गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन कहीं न कहीं हम सब भूलते जा रहे थे या हमारे जो परिवार है अपना इतिहास के बारे में नहीं जान पाने के कारण हम सब आज उनकी जयंती नहीं मना पा रहे हैं। तो आज हम सब एकजुट होकर के, भले संख्या कम है लेकिन उत्साह है, मन में विश्वास है, उमंग है कि आने वाला समय में हम सब एकजुट होकर के निश्चित तौर पर हमारा जो परिवार जो तार के ऊपर चढ़ने वाला है। अभी हमारे गार्जियन बता रहे थे कि इस धरती पर भगवान, हम सबके जो भगवान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद हम सबके दुख दर्द को अगर कोई समझा तो वो है लालू यादव जी ने। अगर ट्री टैक्स फ्री नहीं किए होते तो तार खजूर चढ़ने वाले हमारे दादा परदादा बाप चचा ताड़ी जो कृषि का काम है, ताड़ी बेच करके अपने बाल बच्चा को पढ़ा करके आज हर क्षेत्र में पासी का बाप बेटा बेटी हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो हम लोग आज वहां से चलकर यहाँ तक हमारे बाप दादा पहुँचाए। आज वर्तमान की सरकार ने ताड़ी को श्राप की श्रेणी में ला करके हम पासियों के पेट पर लात मारने का काम किया है। तो हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है कि जो कृषि का काम था, जो कृषि के क्षेत्र में आता था, उसको श्राप की श्रेणी में लाने का काम किया। ये चीज हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है उस चीज को हम लोग को याद करना है। और हम लोग को, हम इतनी भारी संख्या में हमारा पासी परिवार है, हमारा पासी हर जिला में है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जनजातीय जनगणना हुई, आप इसको उठाकर देख लीजिएगा। हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगी कि अगर हम लोग आपस में अपने गांव टोले मोहल्ले में अगर जो ताड़ खजूर चढ़ने वाला हमारा पीछे का जो भाई है वो नहीं जान रहा है तो उसे जागरूक करने का भी काम हम ही लोग का है। स्मृति शेष जगलाल चौधरी जी एक देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ादी के समय उनको
बिहार का गांधी कहा जाता था। उनके सामने में ही उनके पुत्र इंद्रदेव चौधरी को महात्मा गांधी के आह्वान पर गोली मार दिया गया था। आज उन्हीं के याद में उनके जन्म तिथि के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनका जन्म 5 फरवरी 1895 को हुआ था। आज दलितों की भूमिका देश को आज़ाद कराने में अहम रही है, इसलिए और विशेष तौर से महत्व बढ़ जाता है। लेकिन वर्तमान हुकूमत दलितों के आरक्षण को ख़त्म कर रही है। जिसने देश को आज़ाद कराने का काम किया, जिसका कोई नाम नहीं देश को आज़ाद कराने में है, उसको बहुत आगे आगे लाया जा रहा है। तो एक संकल्प आज सब लोगों ने लिया है कि हम जात से जमात की ओर चलेंगे और अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, विशेष तौर से बेटियों को पढ़ाएंगे और देश के संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए कुर्बानी भी देना होगा तो हम देंगे। पूर्व की सरकार ने इस समाज को काफ़ी योगदान दिया। सर, अभी के सरकार से क्या उम्मीद चाहते हैं इस उत्थान के लिए? सबसे पहले ताड़ी पर से शराब नीति से बाहर करें ताड़ी को, और जो बिना शर्त जो ताड़ी व्यवसाय के कारण जो इस समुदाय के लोग जेल में हैं उनको रिहा करें और मुकदमों को बिना शर्त वापस लें। जगलाल चौधरी जी जो पूर्व मंत्री थे, उनके सम्मान में स्मृति से इसमें रखी गई है राजगीर के कन्वेंशन हॉल में। और ये हम सभी के लिए बहुत सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि ज्ञान की धरती पे ये कार्यक्रम रखा गया और हम लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इस समाज के उत्थान के लिए आपके तरफ से क्या योगदान रहेगा? इस समाज के उत्थान के लिए यही योगदान रहेगा कि इनके ऊपर बिना मतलब का जो टैक्स लगाया जाता है, बिना मतलब कि इनको जेल में बंद कर दिया जाता है, जो कि इनका मतलब पुरातन संस्कृति रहा है। ताड़ी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इनका पुरातन ये रहा है, सभ्यता रही है, काम रहा है, कृषि रहा है, रोजगार रहा है, उसको लोग ख़त्म कर रहे हैं, उस पर लोग जेल में डाल दे रहे हैं। ये तो बहुत गलत है, इसे रोकना होगा और इस कानून को बंद करना पड़ेगा। सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब बताइए ताड़ी जो है वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। गरीब गुरुआ का ये समाज है, गरीब गुरुआ लोग इससे अपना जीवन यापन करते हैं और उन गरीब गुरुआ लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है, उन पर जुर्माना कर दिया जाता है। ये बहुत ख़राब चीज़ है, इसे बंद करना पड़ेगा और जितना जल्दी हो सके इस समाज के लोगों के उत्थान के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि गरीब गुरुआ निचला तबका के हिस्से के लोग हैं ये लोग, इन लोग का उत्थान जरूरी है। और आज मुझे पता चला है इस कार्यक्रम में उदय नारायण चौधरी सर जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो आए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि इस समाज की महिलाएं भी बहुत अच्छा काम की हैं, ये सभी के लिए गर्व की बात है। एक महिला थी उदंता देवी, वो 36 अंग्रेजों को मारी थी अपने समय पे। हाँ, उदा देवी ने 36 अंग्रेजों को मारा था और वो बहुत अच्छा काम की समाज के लिए। इस समाज की बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, आज भी कर रही हैं। हमारे पार्टी में भी देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, अच्छा से काम कर रही हैं। आप अपना परिचय बताइए। इस समाज के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को भी आगे लाया जाए। मेरा नाम मनोरमा रानी है और महिला राजद नालंदा की जिलाध्यक्ष हूँ। समाज के लोगों से कि जो हमारा शिक्षित परिवार बहुत अभी पीछे हैं, वो शिक्षा को बढ़ाएं और बच्चों को भावी बनाएं, ताकि भविष्य के लिए उनका जीवन यापन सुधर सके तथा समाज में जो विसंगति पैदा उत्पन्न हो गई है वो इस समारोह से हम लोग मिलजुल कर एकजुटता बनाएं और एक भावना उत्पन्न करें कि हमारा समाज भी एक बिहार नहीं बल्कि देश में एक उत्थान का काम करे और नए सीढ़ी की ओर बढ़ सके। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भूषण चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि सिंघौल पंचायत, प्रखंड नीमचक बथानी गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज़।